रात के लगभग 2:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। एक बालक जिसकी उम्र अभी 3 से 4 साल के आसपास रही होगी, वह बच्चा जोर जोर से रो रहा था और चिल्ला चिल्ला के रो रहा था। उसके रोने की, उसके चिल्लाने की आवाज़ है न केवल घर में थी बल्कि आसपास घरों में भी पहुंच चुकी थी और गूंज रही थी। और रात के 2:30 बजे कोई बच्चा इतनी ज़ोर ज़ोर से रोए तो जाहिर सी बात है घर वालों की परेशानी बढ़ना मुश्किल है। उसके दादा, उसके पापा सब के सब चिंतित हो जाते हैं। उसके बाद उसकी माँ से पूछा जाता है कि आखिरकार क्या बात है, यह क्यों रो रहा है। तो उसकी माँ कहती है कि बुखार से इसका बदन पूरी तरह से तप रहा है, इसको दवाइयाँ दिलवानी चाहिए। तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी नहीं दिलवाया जाएगा। तो उसका दादा जो है कहता है कि मैं इसका अभी इलाज करा के लाता हूँ, तुम लोग चिंता मत करो। पास में ही एक घर होता है, उस घर में वह जाता है। वह जो घर होता है वह वहाँ पे एक व्यक्ति था, उसके इलाके में, उस ज़िले में, जो उस घर को कौन नहीं जानता था। जैसे कि एक लड़की पर जिन्नतों का असर था और जिसको देख लिया करती थी, जिसको छू लिया करती थी, जिसको दम कर दिया करती थी, वह ठीक हो जाता था। जो बच्चा रो रहा था उसको दम करती है, कुछ पढ़ के उसको फूंकती है और वह बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है, आराम से सो जाता है। इस लड़की की शोहरत कुछ इस तरह से थी कि आसपास के लोग दिन निकलते ही इसके घर में आ जाया करते थे अपना इलाज कराने के लिए, क्योंकि इस लड़की पर जो है जिन्नतों का जो असर था। और यह लड़की इतनी मशहूर हो रही थी कि लगातार रोज़ अखबारों की सुर्खियाँ बनी रहती थी। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि इस लड़की के शरीर के अंदर से सुइयां पैदा हो रही थी। और यह बात न केवल उस ज़िले में बल्कि पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में फैल जाती है कि उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ में एक गांव ऐसा भी है जहां पर एक लड़की के शरीर से लगातार सुइयां पैदा हो रही है। उसके बाप से पूछा जाता है, उस लड़की के पिता से कहा जाता है कि यह सब अल्लाह की मेहरबानी है। उसका पिता कहता है पूछने पर, खुदा की कुदरत है और इसकी वजह से भला हो रहा है। तब यह लगातार जब अखबार में छपने लगता है तब सब लोग यह जानना चाहते थे कि आखिरकार इसके शरीर से सुइयां क्यों पैदा हो रही है। इसको सुनने के बाद आप बहुत चौंक जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि लोग अंधविश्वास के चक्कर में कितने पड़ जाते हैं और कितने नुकसान करते हैं। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मेरठ। मेरठ ज़िले की एक थाना लगता है, उसका नाम, उस क्षेत्र का नाम एक गांव था। दरअसल वहां के रहने वाली एक 14 साल की गुल अफसा नाम की एक लड़की थी जो बेहद खूबसूरत थी। और उस लड़की के पास हर कोई सुबह सुबह पहुंच जाया करता था अपना इलाज कराने के लिए। कहता था कि बेटी एक बार दम कर दो उसको, जो है कुरान पढ़ के, और वह फूंकती थी तो समझ लो सामने वाले को मिल जाता है कि अब मैं ठीक हूँ। और वह लड़की जो है दम ऐसे ही करती चली जाती है, कभी पानी में दम करती है, कभी किसी खाने पीने की चीज़ पे दम करती है। ऐसे ही लड़की काम करती थी। और इस लड़की के जो बहुत सारे लोग थे ऐसे होते थे जो उसके हाथ चूमते थे और हाथ चूम कर अपनी आँखों पे लगाया करते थे। यह सिलसिला लगातार चल रहा था और लगातार अखबारों में छप रहा था। अखबार में खबर कुछ इस तरह से छप रहा था कि एक लड़की ऐसी है जिसके शरीर में सुइयां पैदा होती है और यह अचानक ही कुदरत की देन और उस पर जिन्नतों का असर है। इलेक्ट्रिकी मीडिया के लोग जब लगातार इस लड़की से बातचीत कर रहे थे, लगातार बातचीत करने के साथ साथ उसके बारे में अखबार में छाप रहे थे, टेलीविज़न पर यह खबर चल रही थी, तो लोगों के अंदर और जिज्ञासा उसको पैदा हो जाती है। और लोग, आसपास के गांव के लोग इस गांव में आते थे यह देखने के लिए कि क्या क्या हो रहा है। मीडिया का यहाँ पर पूरी तरह से जमघट लग चुका था और मीडिया के लोगों ने मेरठ कॉलेज का, जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर दस्तक दे दी थी। और ये जो है पूछते हैं कि उस लड़की के शरीर से सुइयां कैसे पैदा हो सकती है, आखिरकार क्या माजरा है, यह हम नहीं जानते। दरअसल वहाँ जो नज़दीकी डॉक्टर ने उसका उपचार किया था, उपचार करने के दौरान जो ऑपरेशन किया, ऑपरेशन से उसके अंदर सुइयां निकली थी और भी कुछ अलग था। जैसे क्या हम सुई और धागा होता है ना, उससे सिलाई करते हैं, उसी तरह से उसके शरीर से सुइयां निकल रही थी। जब यह बात सब अखबारों के माध्यम से पता चलती है लोगों को, तो आश्चर्यचकित लोग रह जाते हैं। एक तांत्रिक कहता है कि जिन्नत इसके अंदर लोहे के द्वारा प्रवेश करता है और इसके शरीर में जगह जगह दर्द होता है। और जब दर्द होगा तो इसके अंदर जो जिन्नत है प्रवेश कर दिया है,
तभी लोगों को फ़ायदा होगा। सब लोगों को इसी तरह से इंतज़ार था। 8 महीने से लगातार ऐसे ही उसके शरीर में दर्द उठता था। जब दर्द होता था, जिस हिस्से में होता था, तो वहाँ से उस हिस्से से सुइयाँ निकल रही थी। वह हाथों में हो चाहे अन्य कहीं भी, उसके शरीर में अलग अलग हिस्सों में दर्द होता था और वहाँ से सुइयाँ बनती थी और सुइयाँ डॉक्टरों के द्वारा निकाली जाती थी। जब लगातार कवरेज चल रही थी, लगातार अखबार में आ रहा था, तो हर किसी के अंदर उत्सुकता थी। कुछ मीडियाकर्मी वहाँ के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछा तो उनका यह कहना है कि हम बिना लड़की को देखे उसके बारे में बता ही नहीं सकते कि आखिरकार वह कैसे उसके अंदर सुइयाँ बनती हैं या नहीं बनती हैं। उस लड़की के घर पर उस लड़की के पापा से पूछा जाता है कि जब तुम्हारी लड़की के शरीर में सुइयाँ बन रही हैं तो इसे बड़े डॉक्टर के पास क्यों नहीं दिखाते हो, क्या बात है। जब घर वालों ने लगातार इस बात पर इग्नोर किया और मीडिया वाले लगातार दबाव बना रहे थे, तब सभी कहीं जाकर अभी मीडिया की बातों में उन लोगों को आना ही पड़ा और इन लोगों को मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाते हैं। इसके पिताजी और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का लगातार बयान छप रहा था कि इसके बारे में मुझे नहीं पता है। तब यह अपनी बेटी को लेकर उसी मेडिकल कॉलेज में जाते हैं और बातचीत का सिलसिला चल रहा था। अचानक ही लड़की के शरीर में एक हिस्से में दर्द होने लगता है और दर्द उसके जांघों में होता है और दर्द जब होता है उसके बाद डॉक्टर ऑपरेशन करके उसके जो शरीर है एक पैनल उस लड़की के उपचार के लिए लग जाता है और जैसे उपचार होता है तभी से उस लड़की के शरीर के अंदर से सुई निकल जाता है। जब सचमुच सुई निकलता है तो वाकई यह करिश्मा हो जाता है और अखबार में बड़ी बड़ी खबरें छपने लगती हैं। अपना केवल डॉक्टर के दिमाग में दर्द होने लगता है बल्कि पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है कि अब तक तो छोटे डॉक्टर इसके इलाज कर रहे थे, लेकिन अब तो मेरठ कॉलेज के जो मेडिकल कॉलेज के उसके बड़े सीनियर डॉक्टर हैं उसके इलाज कर रहे थे, उनके सामने भी सुइयां निकली हैं। कुछ ना कुछ तो बात है। अब हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार इस लड़की के अंदर से सुइयां क्यों निकल रही है और यह बातें केवल वहाँ तक फैला था, बल्कि यह बात बड़े बड़े अधिकारियों और बड़े बड़े मंत्रियों के पास भी फैल जाता है और वहाँ के डीएसपी एसपी जो है यह निर्देश देते हैं कि इस लड़की की जांच अच्छी से की जाए और यह जल्दी से जल्दी पता करके बताया जाए कि यह क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मीडिया कर्मी लोग थे उनके दबाव बहुत ज़्यादा पुलिस वालों पर पड़ रहा था। तब वहाँ के कुछ पुलिस फोर्स की टीम गठित होती है, महिला दरोगा और इंस्पेक्टर को तैनात करते हैं और कहते हैं कि इस मामले की आखिरी तक इस लड़की के शरीर में ऐसा क्या दिक्कत आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो एमपी सिंह सीधा प्रिंसिपल के पास पहुँचते हैं, प्रिंसिपल साहब से बात करते हैं। बात करने के बाद कहते हैं कि क्या सचमुच उसके शरीर के अंदर से सुई निकली थी, तो कहते हैं कि हाँ सुई तो निकली थी, लेकिन फैक्ट्री के अंदर बनने वाली उसके शरीर से सुई निकल रही है। बस यही आश्चर्य है, फैक्ट्री मिल नहीं होती तो यह यकीन किया जा सकता था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी किसी की शरारत है, किसी की यह शरारत मानी जा सकती है। इसीलिए महिला दरोगा और इंस्पेक्टर उसके घर जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब महिला के साथ पहुंच जाते हैं उसी गांव में और यह पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस लड़की के साथ पहले पूर्व में क्या हुआ था। फिर उसके बाद पता करने के बाद 2 डॉक्टर के नाम आते हैं और गाँव के लोगों के नाम आते हैं। उन सब से पूछताछ करते करते वह इंस्पेक्टर और महिला दरोगा जब बारी बारी पूछते हैं तो एक डॉक्टर का नाम आता है, जान मोहम्मद से बातचीत की जाती है और बातचीत करने वालों से पूछा जाता है कि आखिरकार क्या मामला है, तुमने इसकी इलाज किया है ना, इसके इलाज में तुमने क्या देखा, क्या पाया। तब वह कहते हैं लेकिन इसमें एक और डॉक्टर जिनका नाम है जुबैर, और इन दोनों को पकड़ा जाता है। साथ ही एक डॉक्टर होते हैं डॉक्टर साजिद, इनको भी पकड़ा जाता है। तीनों डॉक्टर से अलग अलग पूछताछ की जाती है, जिनको देखकर बाकी लोग हैरान हो जाते हैं। तब उस इंस्पेक्टर को पता चलता है कि कुछ न कुछ दाल में काला है और उसके बाद फिर सख्ती से डॉक्टर साहब से पूछा जाता है तो वह चौंकाने वाली बात करते हैं कि यह लड़की पिछले 8 महीने पहले यानी कि नवंबर 2002 को यह लड़की अपने पिता अमित के साथ पहुंची थी डॉक्टर जान मोहम्मद के पास और वहां जाने के बाद वो जो है डॉक्टर को दिखाती है, डॉक्टर साहब मुझे बुखार आ रहा है, मुझे बहुत तकलीफ़ है, मुझे बहुत परेशानी है। क्योंकि डॉक्टर गांव के अंदर जो होते हैं वह मोस्टली जो है झोला छाप डॉक्टर होते हैं। गांव के अंदर एक क्लिनिक उन्होंने बनाया हुआ था, एक दुकान में जो खुद बैठते थे। अभी दुकान में तो वह खुद बैठे थे और आप
पास ही दुकान के अंदर एक बेंच लगाई हुई थी और उसके बाद देखने एक पर्दा लगा के बीच से और वहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह से उस लड़की को जब देखते हैं, पिता के साथ आती है तो अपने मरीज़ से कहते हैं कि तुम जाकर अंदर लेट जाओ, मैं देखना चाहता हूँ। लड़की इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, खूबसूरती उसके देखकर अच्छे-अच्छे लोग पिघल जाएँ। और डॉक्टर क्या चीज़ थी। उस डॉक्टर ने उस लड़की को अंदर बिठाया, उसके बाप को बाहर अपनी बेटी का इंतज़ार करने के लिए बैठा दिया। लड़की सचमुच बीमार थी, बुखार से परेशान थी। उसने उस लड़की को बेंच पे लिटा दिया। लिटाने के बाद शरीर के अलग-अलग हिस्सों को जो है 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही छूता रहा। उस लड़की ने उसका कोई विरोध नहीं किया था कि यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ तकलीफ़ हो रही है। 6 मिनट तक वह अपने उस बेड टच के साथ उसको ऐसे ही टच करता रहा, उसके साथ खेलता रहा। और जब 6 मिनट निकल जाता है तो उसके बाद वह अपने कुर्सी पर बैठ जाता है। उससे कहता है कि तुम्हारी लड़की को बहुत दिक्कत होती है, उसके पिता से बहुत परेशानी है और कोई बात नहीं है, तुम एक काम करो, 2 से 3 यह टेस्ट लिखता हूँ, यह टेस्ट करा के मुझे लेकर आओ और कल मेरे पास इसी समय पे आना दिखाने के लिए। इससे पहले यहाँ से लड़की और उसके पिता निकल कर जाते तभी एक तांत्रिक की वहाँ पे एंट्री होती है। वह जो कलीम मियाँ जैसे ही अंदर आते हैं, देखते ही उस लड़की को देखते रह जाते हैं। कितनी खूबसूरत लड़की है कि यार मुझे भी इससे प्यार हो गया है। डॉक्टर और तांत्रिक आपस में बातें करने लगते हैं। मतलब ये लोग मनगढ़ंत कहानियाँ बनाने लगते हैं। एक तांत्रिक डॉक्टर जब आपस में दोनों बातचीत करते हैं तो इस बातचीत के साथ जो लड़की होती है उस लड़की को बताया जाता है, जो तांत्रिक होता है वो बताता है कि तुम इसके पिता से कहना कि इसके ऊपर जिन्नतों का असर है और इसके अंदर लोहे की शक्ल के अंदर जो जिन्नत है पहुँचते हैं, तब हम कुछ नया काम करते हैं। जब तांत्रिक और डॉक्टर मिलकर यह नया षड्यंत्र रचते हैं, उधर जो उसका बाप रहता है लड़की का, वह बगल का ही एक डॉक्टर को बुला लेता है। वह डरता है, जिसका नाम जुबेर होता है, कि हमारी बेटी पता नहीं सुई लगवा पाएगी कि नहीं लगवा पाएगी। दिक्कत वाली बात तो नहीं थी, लेकिन उसने उस लड़की को डॉक्टर के पास जब लड़की जाती है तो लिटाता है। लिटाने के बाद उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया था और बेहोशी का इंजेक्शन देने के बाद उस लड़की के अंदर सुई प्रवेश किया जाता है और सुई प्रवेश करने के बाद तब वह आराम से उसके साथ ऐसे छेड़छाड़ करते हैं और उसके साथ नाजायज़ संबंध बनाते हैं। लड़की पर बहुत ज़्यादा दिक्कत में लड़की पड़ जाती है। अब यकीन नहीं आता, क्योंकि तांत्रिक ने पहले से बता दिया था कि तुम्हारी बेटी के अंदर जिन का साया है और जिन जो है प्रवेश करता है लोहे के द्वारा अंदर प्रवेश करेगा और सुई के द्वारा वह बाहर निकलेगा। और ऐसा ही होता है। डॉक्टर बोलता है कि 4 से 5 दिन के बाद अपनी लड़की को फिर से आप मेरे पास लेकर आना, तुम मेरे पास लेकर आना। उसके पिता को लड़की को जब फिर से 4 से 5 दिन के बाद दर्द होता है तो वह उसी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। जब हॉस्पिटल में आते हैं तो वहाँ पर उसके पिता को कुछ ऐसी दवाइयाँ लिख दी जाती है जो कि उस गाँव में न मिले। वह दवाइयाँ लेने के बाद शहर की तरफ चला जाता है। उसके बाद उस लड़की के साथ शरीर के अंदर सुई निकाली जाती है ऑपरेशन करने के बाद। और पहले जो जान मोहम्मद उसका बलात्कार करता है, उसके बाद फिर और उसका जो तांत्रिक था वह बलात्कार करने के बाद इसी बीच में उसका जो पापा है उसको अब्बू जो है आ जाते हैं। वह भी मौके पर पहुंच जाते हैं और वह उस कागज़ में लपेटकर जो है सुई दिखाया जाता है कि देखो तुम्हारी बेटी के अंदर से इस तरह से जिन्न जो है निकला हुआ है सुई के द्वारा। अब मौका मिला था, उस लड़की के अंदर एक सुई निकाला जाता था और उसके अंदर एक सुई डाला जाता था। एक मैसेज समाज को दिया जाता है कि इस लड़की के शरीर में जिन्न प्रवेश कर गया है और इसलिए लोग उसे अपना इलाज कराने के लिए अंधविश्वास सबके अंदर घुस चुकी थी। और कितने लोग उस लड़की के दर्द को समझ नहीं पा रहे थे और उस लड़की से इलाज कराने के लिए आते, उस लड़की के हाथों को चूमते थे, उस लड़की के हाथों को अपने आँखों से लगाया करते थे। और वह लड़की के साथ डॉक्टर लगातार रेप करने लगते हैं, जान मोहम्मद जुबैर और साथ में जो तांत्रिक था। जब भी मौका मिलता था उसके साथ ऐसे रेप करते थे, बलात्कार करते थे। उस लड़की को बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता था। वो जब बेहोशी के इंजेक्शन देने के शुरुआत दौर में जब डॉक्टर की डिमांड बढ़ जाती है तो पास के ही गांव से इंजेक्शन उसके पिताजी लेकर आते थे हर बार। और उस डॉक्टर का नाम होता है डॉक्टर जो डॉक्टर थे वो डॉक्टर
मामल के पास से इंजेक्शन मिलते थे। अब वह जानने के बाद डॉक्टर मामल ने कहा कि यार आजकल तुम बहुत ज़्यादा इंजेक्शन लगाते हो, क्या बात है, क्या परेशानी है। तो डॉक्टर जो जान मोहम्मद जो था वह शायद उसको यह डर था कि यह बात पता चल गई है मामल को, पूरी कहानी उसके सामने बयां कर देता है। इसके बाद 3 डॉक्टर और तांत्रिक जो ये 4 लोग मिल जाते हैं और धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ने लगती है। 4 लोग मिलकर लगातार इस लड़की के साथ लगातार रेप कर रहे थे, उसके अंदर सुई डालते थे और कुछ दिनों के बाद उसे दर्द होता था तो लड़की के अंदर से सुई निकाला जाता था। लगातार अखबार और टीवी के माध्यम से यह न्यूज़ वायरल होता चला जाता है और यह पता चलता है कि एक लड़की ऐसी है जिसके अंदर जिन्नतों का असर है, साया है और वह सुई पैदा करती है। लेकिन जब इस मामले की जांच की जाती है तो पता चलता है कि इस लड़की के साथ यह लोग तो गलत काम कर रहे हैं। और एक दिन आता है 22 जून 2023 को जो एसपी होते हैं मीडिया के सामने कबूल करवाते हैं कि मैं इसको अपने तरीके से जांच किया हूं और जांच करने के बाद मुझे 4 लोग दोषी पाए जाते हैं, जिसमें से 3 डॉक्टर, एक तांत्रिक होता है। चारों लोगों को वहां से अरेस्ट करके थाने लाया जाता है और जब यह थाने आते हैं तो कॉन्फ्रेंस पर यह सारी चीज़ें जब बात पता चलती है वह मीडिया के सामने कबूलते हैं और मीडिया का जमघट लग जाता है, सामने सच्चाई कबूलते हैं और बयान देते हैं तो लोग सुनकर हैरान और परेशान थे। लोगों का गुस्सा फूट जाता है, बल्कि प्रशासन का गुस्सा फूट जाता है, बल्कि उसके साथ साथ मीडिया कर्मियों का भी गुस्सा 7वें आकाश पे चढ़ जाता है। और आम लोग इतने परेशान थे कि एक 14 साल की बच्ची के साथ लगातार 8 महीने से लड़की के साथ बलात्कार हो रहा था और यह बताया जा रहा था कि यह कुदरत का करिश्मा है। यह बात कर रहे थे लड़की के साथ हैवानियत पिछले 8 महीने से हो रही थी और एक जो है सुई छुपाया जाता था और दूसरा सुई उसके शरीर से निकाला जाता था। और उन चारों को पकड़ के अरेस्ट करती है पुलिस और सलाखों के पीछे डालती है और उसके बाद उस इलाके में फिर किसी लड़की को कोई ऐसी जो है सुई नहीं निकालता है और नहीं डालता है, कोई ऐसा अब दिक्कत परेशानी देखने को नहीं मिलता है। तो इस कहानी को सुनाने का मकसद जागरूक करना और आपको चक्कर में आप लोगों को पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोग अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।